इन्होंने एक बहुत ज्वलंत इशू पे मूवी बनाई है और लोगों को भी यही करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको मैं बता दूं, डिजिटल अरेस्ट जो होता है, डिजिटल अरेस्ट में एक अभी आदमी के 23 करोड़ रुपए उसने अपने दे दिए, 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रहा और पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड आदमी। लेकिन अगर उसने ये मूवी देखी होती या हमारी मूवी देखी होती तो बिल्कुल भी शिकार ना होता डिजिटल अरेस्ट। तो जागरूकता इज द बेस्ट डिफेंस फॉर फाइटिंग साइबर क्राइम। We need to create awareness about the cyber crime. अभी क्या है, लोगों को ऐसा है कि जब तक उनके खुद के साथ ना हो कोई सीरियसनेस होता नहीं है। जैसे कि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहिए, जो आपके बहुत जगह, और आप कोई भी लंबा वर्ड लीजिए इंग्लिश का या किसी भी लैंग्वेज का और वो पासवर्ड लगाइए। जैसे कि आपने एक वर्ड लिया, समझ लीजिए सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिलियटोशियस, और वो अपना पासवर्ड बना लिया, वो 1 सेकंड में हैकर तोड़ देगा। और अगर आप 5 लेटर्स का ही वर्ड लें, स्टार, हैश, कैपिटल A, फिर स्मॉल b, तो वो 60 साल लगेंगे उसको ब्रेक करने। इसलिए पासवर्ड कैसा रखना है वो भी बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं AI की सर्विस के साथ में कंपेयर, बिल्कुल AI से दोनों चीज़ें, जो कि AI से हम क्राइम से लड़ भी सकते हैं और क्रिमिनल्स को AI की मदद से डीप फेक और ऐसे चीज़ें करके और बहुत बड़ा हंगामा कर सकते हैं। जो आपको कोट पहना सकता है वो आपके कपड़े निकाल भी सकता है। अभी देवेंद्र फडणवीस साहब की आवाज़ हूबहू AI में बनाई और लोगों को फ़ोन करवाया। ये केस अभी मैं हैंडल कर रहा हूँ। मोदी जी की पिक्चरें काफ़ी वायरल कर रखी हैं AI से बनाकर, सर एक रिएक्शन होता है क्या? होता है ना, इट्स अ क्राइम। लेकिन क्या है, इंटरनेट एक बहुत बड़ी वास्ट दुनिया है, उनमें से सारे क्राइम ढूंढना मुश्किल है, पर जो क्राइम हमारे नज़र में आता है उसको हम ज़रूर पकड़ते हैं। सबसे मेन बात आपने बताई कि 1,11,000 फीचर्स है हमारे फ़ोन में और हम लोगों को बस थोड़ा सा ही पता है। थैंक यू। और आप क्या कहना चाहेंगे, कब से ये अभी आज से हंगामा OTT पे लाइव हो चुकी है, इस स्ट्रीमिंग लाइव, और विद इन अ मंथ 3 मोर OTTs पे आ रही है। Amazon US UK में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आ रही है नेक्स्ट 15 डेज में। Do you want to make another part 2 भी इसका? या पार्ट 2 बनाना है, सीजन 2 दैट विल बी अगेन ऑन द साइबर क्राइम ओनली। तो डीप फेक एंड उस रिलेटेड ही रहेगा। आपने कौन सी मूवी बनाई है? आप अपने बारे में बताएं, क्या रोल कर रही हैं? साइलेंस प्लीज, साइलेंस। मैंने नीवा नाम की लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है जो काफ़ी एम्बिशियस है। 5 फ्रेंड्स में से एक वो भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं बहुत कुछ तो बताऊँगी, इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, बट काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और द बेस्ट पार्ट इज कि ऐसे टॉपिक पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो कि लोगों को अवेयर करा रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज। सो आई एम ग्लैड अबाउट दैट कि मैं इन चीज़ों का पार्ट डायरेक्टर है, अधिकारी डायरेक्टर है। हाँ, अधिकारी जी जो डायरेक्टर हो रहा आपका? मेरे अधिकारी जी इज अ पायनियर इन थ्रिलर। उन्होंने रवि किशन को इंट्रोड्यूस किया था हेलो इंस्पेक्टर में, जब उनकी सीरियल थी कमांडर वगैरह ना, परमवीर, तो उन्होंने पूरा अपना एक्सपीरियंस का निचोड़ इसमें दिया है पूरा। इसी वजह से पर्सनल फैमिली वो आ नहीं पाया, बहुत इच्छा थी उनके आने की, आउट ऑफ बॉम्बे है। कुछ गाने भी हैं इसमें? गाने हैं, 2 गाने हैं, एक बैकग्राउंड में गाना है और एक सीरीज खत्म होने के बाद टाइटल सॉन्ग रखा है, इट्स अ वीकेंड क्लब करके। अभी एक्टिंग कर आउट हो रहे हैं। जाएगा सोशल मीडिया। और क्या प्लान है आपके प्रोडक्शन के अंडर में, जो विब्रो मोशन पिक्चर्स हैं नेक्स्ट? ये भी है, और मुझे सोशल मैसेज कन्वे करने के लिए सभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मेरा एक अल्कोहल ड्रिंक एंड ड्राइविंग बैड इफेक्ट, वो भी अभी पाइपलाइन में है, और सेकंड सीजन इसका तो हम स्टार्ट करेंगे। ये कब कहाँ देख सकती है ऑडियंस? क्या आ चुका है ये वीकेंड क्लब? ये अभी लाइव हो चुका है, इट इज स्ट्रीमिंग लाइव ऑन द हंगामा OTT, अब आप डायरेक्ट देख सकते हो। फैंस में हम डाल रहे हैं। जीवार है, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस वेब सीरीज। अभी ये हंगामा OTT में लाइव हो चुकी है, यू कैन वॉच इट। और इसका टॉपिक जो है, दिस इज़ अबाउट द साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट। ओके, इसमें क्या है कि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे कि व्हाट इज़ दिस, ये प्रिकॉशन यानी प्रिवेंट नहीं होगा। प्रिकॉशन इज़ द ओनली थिंग, अवेयरनेस इज़ द ओनली, यू कैन सी द मेडिसिन फॉर दिस क्राइम। साइलेंस प्लीज। इनका ऐसा था कि she had just completed the shooting of her Telugu movie, okay, and we wanted that particular character, a girl who looks ambitious, who feel ambitious, and she और educated और वो पढ़ी लिखी हो, she is basically engineer MBA,
शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट अर्लियर। ओके, वो समझ सकती है वो कैरेक्टर को, जनरल मैनेजर का रोल इनका, तो वो बेसिक क्वालिफिकेशंस भी है, कमांड भी थी लैंग्वेज पे, तो हमने इनको सिलेक्ट किया। बहुत एक्साइटेड हूँ, काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि जल्दी ये प्रोजेक्ट बाहर आए और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी बना हुआ है प्रोजेक्ट। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को अवेयर कराएगा और लोगों को देखनी चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट, और इस पर और मूवीज़ और वेब सीरीज़ बननी चाहिए क्योंकि अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैंने नीवा नाम की जो लड़की है उसका कैरेक्टर प्ले किया है। बहुत एम्बिशियस है पर बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड कैरेक्टर है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और हीरोइन सर ने बहुत ब्यूटीफुली डायरेक्ट किया, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस प्रोजेक्ट में। एंड द फनी पार्ट वॉज कि जब हम एक्ट कर रहे थे तो सामने हमारे कुछ भी नहीं था, सामने हमारे सिर्फ स्क्रीन था और हमें एक्ट करना था। बट जब हम बाद में सारा सब कुछ देख रहे हैं, देन इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। सो फन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था काम का। थैंक यू। जयंत गाड़ेकर जी इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर। ही इज़ अ एलुमनी ऑफ NSD दिल्ली। अभी काफ़ी वेब सीरीज़ मूवीज़ में इनको देखा होगा, तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है अपने वेब सीरीज़ में। जो भी क्राइम्स होते हैं, ही इज़ इन्वेस्टिगेटिंग दैट, ही इज़ हेडिंग द इन्वेस्टिगेटिंग। जो अभी रियल कॉप आके गए थे, ये अपने स्क्रीन कॉप में। ओके, और इनका ऐसा था कि देखने के बाद ही लगता है कि कुछ इन्वेस्टिगेटिंग पर्सनैलिटी है सर की, जो है ना पुलिस का जो पर्सनैलिटी होता है ना, वो लग के बोला नहीं यार ये रोल यही करेंगे। सर कैसा लगा आपको इसमें काम करके? काम करके बड़ा अच्छा लगा। वेरी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी थी, बहुत जिम्मेदारी का काम था, क्योंकि नॉर्मली तो एंटरटेन करने का हमारा काम होता है, वो तो हम बखूबी कर लेते हैं, इसके लिए लोग हमें पसंद भी करते हैं। बट जब कभी जिम्मेदारी दी जाती है और थोड़ा सा क्या होता है कि जिसको हम क्या कहते हैं प्रीची कंटेंट जो होता है, जिसमें कुछ सीख दी जाती है, वो गले उतारना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग तुरंत उसको क्या कहते हैं तो हमको सिखाने वाले इंटेंट से हटा देते हैं या उसको स्विच ओवर कर देते हैं। लेकिन इन्होंने जिस मिठास की गोली में घोल के जो कड़वी दवा पिलाई है, तो उसका हिस्सा बनना एक बहुत ही प्रिविलेज था, बहुत ही इंटरटेनिंग था और बहुत ही मज़ेदार और जिम्मेदारी का काम था। तो वो हमको निभा के बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सर। थैंक यू।